सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.11 के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी लगने वाली, ठीक है, उन सबके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो 8 प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, 8 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब पिछले 1-2 साल में ट्रेंड में चेंज हुआ है बोर्ड के कि अब क्वेश्चन के साथ साथ ना आपको प्रॉपर्टी लिख के देने लगे हैं वो। ठीक है, और साथ में उसका प्रूफ पूछते हैं प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है आपको, लेकिन साथ में प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करके दिखाना है। तो प्रूफ इतने बड़े तो नहीं होते, लेकिन बच्चों को जनरली ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते ऐसी चीज़ों पर, तो वहाँ पर फिर स्ट्राइक नहीं हो पाते क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी प्रूफ करनी आनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको स्पेशली मैं प्रॉपर्टी का प्रूफ ही करके दिखाऊंगा, हर एक प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ध्यान से देखना किस तरह से प्रूफ करूंगा प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, और उसके बाद हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, और वीडियो को कमेंट करके अपनी क्वेरीज जो आपको प्रॉब्लम होती है वो बता देना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टूडेंट्स फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, शुरुआत की जो मैंने 2 प्रॉपर्टीज हैं वो लिख दी हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के नाम भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के नहीं होते। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, जिसका पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है आपका डमी वेरिएबल। ठीक है, डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रल आपको दिया हुआ है तो आप उसको ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। अगर आपको ए टू बी एफ टी डी टी इंटीग्रल दिया हुआ है तो आप उसको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हम प्रूव करेंगे? आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाली लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने एक्स इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करा। ठीक है, तो अब इसकी रिस्पेक्ट चेंज करनी पड़ेगी आपको। भाई डिफरेंशिएट करोगे आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, और डी टी का कितना आएगा? टी का डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब ऑपरेटर इधर ले जाओ डी एक्स वाला, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी प्रूव हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। 7.10 में मैंने बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर लिमिट डालो, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ए टी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, और व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू बी टी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्रूव हुआ यहाँ पर? भाई जो आपका इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब नया इंटीग्रल कैसा बनेगा? ए टू बी। ठीक है, लिमिट्स तो वही वाली आ गई। एक्स की जगह आप लोगों ने क्या ऐड करा था? टी, तो एफ टी। ठीक है, और डी एक्स की जगह आपकी नहीं क्या आ गई रिस्पेक्ट में? डी टी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखो ये वाला इंटीग्रल जो है एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल्स टू कैसे प्रूव हो गया? ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने ऐसे प्रूव कर दी। अच्छा, इस वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका नाम मेरे को पता नहीं क्या है। ठीक है, मेरे को नहीं पता, या इसका बुक में भी ऐसे कोई स्टेटेड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी में है क्या? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब कहने का मतलब है जब भी आपकी लिमिट इंटरचेंज होंगे ना, ए टू बी, जो ए टू बी इंटीग्रल अगर वो बी टू ए बन जाए तो आपका एक माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? इस वाले इंटीग्रल को देखो, सपोज करो ए सी बी एफ एक्स डी एक्स, तो आपका जो इंटीग्रल है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपका आया एफ एक्स। ठीक है, इसमें आप लोगों ने लिमिट लगाई है ए से बी तक, तो कितना है की लिमिट लगा कर? एफ बी माइनस एफ ए, ये आएगा ना, जब इसमें लिमिट डालोगे, पहले वाली लिमिट फिर वाली लिमिट। अच्छा, उस वाले इंटीग्रल की बात करूँ अगर मैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस लगा के बी टू ए एफ एक्स डी एक्स है, सॉरी वो, सपोज करो इसका इंटीग्रल आया आपके पास एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, और आप लोगों ने लिमिट लगाई बी से ए तक। ठीक है, आपके साथ ये वाला माइनस साइन भी है। ठीक है, तो इस माइनस साइन को बाद में कंसिडर करेंगे हम लोग एंड में। आप लोगों ने इसके अंदर लिमिट डाली, क्या आया? माइनस लगा दो यहाँ पे, ये वाला बाहर वाला। ठीक है, आपके पास क्या है? एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, और ये चीज़ ऊपर वाले के इक्वल है। ठीक है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो ये दोनों चीज़ आपस में प्रूफ होगी, यानी वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी हमने। ठीक है, इस तरह से करनी चाहिए प्रॉपर्टी को प्रूफ। बढ़ता है थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी नाम है इसका। ठीक है, ये स्पेशली मॉडुलस फंक्शन के लिए होती है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जब ब्रेक करेंगे हम लोग तो उसमें लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है? इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो आप लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये आपके पास कोई कर्व है। ठीक है,
ये आपके पास कोई कर्व है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स कर्व है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों के पास ए और बी पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी ए से बी तक, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना ए से बी तक, तो इसका मतलब होता क्या है बेसिकली कि ये जो कर्व है ना आपका, ये इसके नीचे का एरिया मिलेगा आपको इंटीग्रेट करने पे, ठीक है। अब मैंने बोला क्या है आपसे कि ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो सी कहीं यहाँ पे बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स करूँ इस कर्व को इंटीग्रेट, तो पहले ये वाला एरिया मिलेगा और फिर ये वाला एरिया मिलेगा, और एंड में दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया मिलेगा, तो इक्वल हो गई ना बात। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देखना इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस कर्व, पहले आप लोग इस प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट करो, वो सॉरी इस फंक्शन को जो भी है, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट करा इंटीग्रल को, तो कितना है एफ एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें आप लोगों ने लिमिट लगा दी ए से बी तक, तो कितना है लिमिट लगा के एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब इस वाले अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया इसका, अब इसको राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। ए टू सी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करा मैंने, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास एफ एक्स आ गया, उसमें मेरे को लिमिट लगानी है ए से लेके सी तक, तो कितना मिलेगा मेरे को एफ सी माइनस एफ ए, है ना। और अब मैं करूंगा सी टू बी इंटीग्रेट, सी टू बी, ठीक है। तो कितना मिलेगा मेरे को, सपोज करो एफ एक्स मिला, सी टू बी लिमिट लगानी है मेरे को, ठीक है। तो कितना मिलेगा एफ बी माइनस एफ सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें ऊपर जोड़ना है इन दोनों इंटीग्रल को, तो इसको जोड़ते हैं, एफ सी माइनस एफ ए माइनस एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी, ठीक है, ये आएगा। अभी एफ सी से एफ सी तो कट गया, तो बेसिकली कितना आ गया माइनस एफ ए प्लस एफ बी, यानी एफ बी माइनस एफ ए, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल के इक्वल आ गया इसके, ठीक है, ये वाला इंटीग्रल इसके इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों साइड प्रूफ हो गई। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से प्रूव करनी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें वो इस तरह से, तो आप लोग इसको ऐसे प्रूव करोगे, ठीक है। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ के ऊपर, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रॉपर्टी फिफ्थ के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टी फोर्थ और प्रॉपर्टी फिफ्थ के बारे में बेसिकली। तो प्रॉपर्टी फोर्थ और प्रॉपर्टी फिफ्थ दोनों एक ही हैं, ठीक है, बस लिमिट्स का फर्क होता है। तो प्रॉपर्टी फोर्थ का नाम भी किंग रूल है, प्रॉपर्टी फिफ्थ का नाम भी किंग रूल ही है, ठीक है। तो लिमिट्स का फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये पूरी मैंने लिखी नहीं, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। जब ये होगा ना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू, तो जब ये होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इन दोनों लिमिट्स का सम और माइनस एक्स डी एक्स, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करें, प्रूफ भी तो करना है ना। तो इस वाले इंटीग्रल को उठा लिया मैंने, ए टू बी एफ एक्स डी, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स को, और उसमें मैंने क्या करा, ए प्लस बी माइनस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है। तो लेट करना पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो ए का डिफरेंशिएशन 0, बी का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो कहने का मतलब माइनस 1 इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को होगी, आप लोग उसको डायरेक्ट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बोल सकते हो, ठीक है। अब मैंने लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, मैंने टी सब्स्टिट्यूट करा ना, तो मैं लिमिट चेंज करूंगा, तो मैंने यहाँ पर ए डाला एक्स की जगह पर, लोअर लिमिट। तो ए प्लस बी माइनस ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू, ये तो ए से ए कट जाएगा यानी बी आ जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी, अब ऊपर लिमिट जो है ये बी, इसको सब्स्टिट्यूट करो, कितना आएगा, बी से बी कट गया, ए आ जाएगा, ठीक है। तो लोअर लिमिट बी आ गई, अपर लिमिट ए आ गई, तो इसको लगाते हैं बी, है ना, बी से ए तक जाएगा इंटीग्रल एफ टी, और डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले लो यहाँ पर, माइनस डी टी, ए टू बी टू एफ टी डी टी। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी जो 2 कराई थी, उसमें मैंने बताया था कि ए टू बी, जब आपके पास माइनस साइन बाहर हो,
तो आप उसको अंदर भी तो लिख सकते हो लिमिट चेंज करके। जब आप लिमिट चेंज करके माइनस साइन बाहर ला सकते हो तो आप लिमिट चेंज करके इसको माइनस साइन को अंदर भी लिख सकते हो, है ना। प्रॉपर्टी 2 जो मैंने आपको वहाँ बताई थी, तो इसको मैं क्या करूँगा, माइनस साइन को अंदर ले जाऊँगा और इसकी लिमिट्स इंटरचेंज कर दूंगा। तो लिमिट्स इंटरचेंज करके कितनी आएगी, ए टू बी। और डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, टी की जगह पे एक्स रख सकता हूँ ना, जो प्रॉपर्टी 1 बताई थी भाई, एफ टी डी टी को आप एफ एक्स डी एक्स रख सकते हो, तो मैंने एफ एक्स डी एक्स रख दिया इसको। ठीक है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल आ गया। इस वाले इंटीग्रल को आप लोगों ने ऐसे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यही करना था बस आप लोगों को। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आई हुई थी 2019 के पेपर में। ठीक है, इसके आते क्वेश्चन भी था 7.11 से और ये प्रॉपर्टी का प्रूफ भी पूछा हुआ था। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करें, बिल्कुल जैसे प्रॉपर्टी करी है ना इसी तरह से प्रूफ होगी, लेकिन इसमें मैं कैसे करके दिखाता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। इसमें भी मैं ये वाला इंटीग्रल उठाऊंगा, इसमें से मैं a माइनस को टी लेट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर a टू बी एफ एक्स डी एक्स था, ये 0 से a है। जब भी आपको इंटीग्रल मिलेगा ना जिसमें आपको किंग रूल ये वाला लगाना पड़ेगा, तो आप लोगों को वाला इंटीग्रेशन हमेशा 0 से लिमिट स्टार्ट होगी उसकी और किसी तक भी जाएगी, 0 से पाई, 0 से पाई बाई 2, 0 से 1। ठीक है, तो उसका इंटीग्रल का लिमिट उसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन वो हमेशा स्टार्ट 0 से होगी। और अब अगर आपके पास ये ऐसे स्टार्ट है 1 से 2, ठीक है, -2 से 3 इस तरह से है, तो आप ए टू बी बोलोगे उसको। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप सब चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, अभी हमें प्रॉपर्टी का प्रूफ सीखना है। तो ए माइनस एक्स को टी लेट कर दिया, तो ध्यान से आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो इसको, डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, है ना भाई। एक्स ए का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर इसका कितना जाएगा, एक्स का -1 क्योंकि माइनस साइन बीच में, और टी का कितना हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। तो मैं डी एक्स को उठा कर धर लेगा और माइनस साइन को धर लेगा, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। अच्छा, अब ठीक है, लिमिट चेंज करनी है, पहले लोअर लिमिट डाल दो, a माइनस 0 एक्स की जगह पर डालना, ए की जगह पर मत डाल देना, a माइनस 0 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, लोअर लिमिट आ गई a और a माइनस ए 0, तो अपर लिमिट आ गई 0। तो लिमिट कैसे हो गई, a से लेकर 0 तक एफ टी डी टी, और डी टी की वैल्यू कितनी थी, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, तो एक माइनस भी आएगा बाहर। ये इंटीग्रल आ गया, बिल्कुल जो काम यहाँ पर करा था ना, यहाँ पर ये वाला, इसको ये करना है यहाँ पर भी। ये माइनस साइन अंदर ले जाओ, लिमिट्स इंटरचेंज कर दो, तो 0 से a चला जाएगा इंटीग्रल एफ टी डी टी। और डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी से क्या कह दूँ, a टू बी 0 टू a एफ टी डी टी टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई ना, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स आ गया है। तो इस तरह से करनी चाहिए प्रॉपर्टी 5th प्रूव। अभी जो 2 हाई लेवल की प्रॉपर्टी हैं वो इससे अगली होने वाली हैं। ठीक है, तो उनको देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रॉपर्टी 6 के बारे में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आती है ये। ठीक है, और बहुत कम क्वेश्चंस में लगेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग सा ही क्वेश्चन होगा जिसमें ये लगेगी। ठीक है, तो रोल काफी इंपॉर्टेंट है इसका। तो अब और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी प्रॉपर्टी के प्रूफ से हम अगली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। ठीक है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आती रहती है। ठीक है, और वो बीच में भी लग जाती है क्वेश्चन के। तो अब इसको कैसे करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको प्रूव करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रल को मैंने उठा लिया 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को। ठीक है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। भाई प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि ये वाला इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला इंटीग्रल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। तो मैंने इसको उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड को, और मैंने इसको कैसे लिखा, 0 टू एफ एक्स डी एक्स। मैंने इसको क्या लिख लिया। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी 3rd बताई थी, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। तो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे हम किसी के इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। किसी फंक्शन को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसके आगे का एरिया पीछे का एरिया मिला के टोटल एरिया मिल जाता है हमको। ठीक है, तो ब्रेकिंग प्रॉपर्टी हमारा काम कैसे करती है मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर्टी 3 में। ठीक है, तो वही ब्रेकिंग प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, 0 टू 2a है ना लिमिट इसकी। तो मैं क्या करूँगा, 0 टू a ब्रेक करूँगा इसको पहले। ठीक है, और फिर a टू 2a। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया इंटीग्रेशन को, 0 टू a प्लस a टू 2a। तो आप इसको डायरेक्ट 0 टू 2a भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको ब्रेक करके लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रल है। सेकंड इंटीग्रल में ना मैं सेकंड इंटीग्रल में एक्स की जगह वो डालूंगा 2a माइनस टी। ठीक है, सेकंड इंटीग्रल में डालूंगा एक्स की जगह पे 2a माइनस टी। तो अब ध्यान से देखना, एक्स को जगह डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, यही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करा तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो आप लोग ये वाली लिमिट उठा के डाल दो यहाँ पे। आप लोगों ने डाली वाली लिमिट कितना हो जाएगा, a
इज इक्वल्स टू 2a माइनस टी। ए इधर आगे कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2a यानी माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस टी, है ना, 2 माइनस टी, तो ये माइनस से माइनस कटा यानी टी इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई ए। अच्छा एक और लिमिट चेंज करनी पड़ेगी 2a, तो अब यहाँ पे आप डाल सकते हो 2a, है ना, इसके यहाँ पे 2a, तो 2a इज इक्वल्स टू 2a माइनस टी, तो 2a से 2a कट गया कितना आया आपके पास, ये आगे 0 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 2a टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, टी की वैल्यू 0 आ गई। आप लोगों के पास दो लिमिट्स आ गई, टी इक्वल्स टू ए और टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इस वाली इंटीग्रल में इसको लिमिट्स को पुट करूंगा, तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। एक आपकी लिमिट है नीचे वाली तो आपकी ए आ गई और ऊपर वाली आपकी 0 आ गई, ठीक है। और आप लोगों ने एक्स के यहाँ पे क्या डाला था, 2a माइनस टी, तो एफ 2a माइनस टी, और डी एक्स के यहाँ पे क्या डाला था, माइनस डी टी, तो ये माइनस का बाहर लिख दो, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, तो इस लिमिट्स को इंटरचेंज करके क्या आ जाएगा, 0 से a आ जाएगा ना, f2a। और डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी से t की जगह एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो, टी डी टी की जगह एक्स डी एक्स, तो f2a माइनस एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। तो 0 से f2a माइनस एक्स डी एक्स ये वाला इंटीग्रल आ गया, ठीक है। और ये वाला इंटीग्रल आपके पास था, तो टोटल रिजल्ट क्या है आपके पास, 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए f2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाला, और ये साइड में आपका क्या था, 0 से 2a, ये आप लोगों ने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव कर दी, किस तरह से करी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट थी। अब इस प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है प्रॉपर्टी 7th, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रॉपर्टी 7th के बारे में, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी 6 का एक्सटेंशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक चीज़ बता दूं मैं, कि आप लोग जब भी अगर इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आएगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली ये समझ लेना कि आपसे प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ पूछा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 6 आप जब प्रूफ करोगे तभी आप इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऐसा जिसका कोई अलग से प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, तो इसी का प्रॉपर्टी का प्रूफ का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से प्रूफ करनी है, इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। आप लोगों को बोला गया है जब भी कोई ऐसा इंटीग्रल होगा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर आप जो आपका फंक्शन है उसमें आप अगर ये लिमिट ये वाली लिमिट डालकर माइनस करेंगे, 2a माइनस एक्स करेंगे, तो आपके पास अगर वही वाला फंक्शन वापस आ गया तो आप लोग उसको ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस 0 to एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और आप लोगों ने ये वाली लिमिट डाल के माइनस करा, आपके पास फंक्शन के साथ एक माइनस साइन भी बाहर आ गया, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा आप देखना। भाई मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को उठा लिया, ये तो मैंने प्रूव कर दी थी, इसके इक्वल है, तो मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को उठा लिया इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, और इसमें f2a माइनस एफ एक्स की f2a माइनस एक्स की जगह मैंने एफ एक्स डाला, ठीक है। तो f2a माइनस एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया, तो कितना आएगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a माइनस एक्स की जगह क्या डाला, एफ एक्स, तो एफ एक्स डाल दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, दो इंटीग्रल एक जैसे, तो यानी ट्वाइस लगा दूं बाहर, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा नीचे वाले को प्रूफ कर लेते हैं ना, 0 कैसे आएगा। अब मैंने f2a माइनस एक्स की जगह ये माइनस एफ एक्स डाल दिया, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, f2a माइनस एक्स की जगह क्या डाला, माइनस एफ एक्स, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस साइन इसके बीच में आ जाएगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस आ गया 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ये दोनों इंटीग्रल एक जैसे हैं, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरह से करनी थी प्रॉपर्टी 7th को प्रूफ, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट प्रूफ था प्रॉपर्टी 6 का, इसलिए इसमें यूज हुआ है वो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 6 भी प्रूफ होगी, प्रॉपर्टी 7 भी। अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि होती है प्रॉपर्टी 8th, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में एक चीज़ और है कि ये वाला जो इंटीग्रल है ना, ये वाली प्रॉपर्टी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ आपको लिमिट रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है।
लिमिट रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर्टी वाली यूज़ करी जाती है। तो अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 8 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी 8, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। और जो प्रॉपर्टी 7 मैंने बताई थी ना, उसका नाम क्वीन रूल होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलेगा क्वीन रूल, तो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे बताई थी ना अभी प्रॉपर्टी 7, वही होती है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑड इवन रूल, ठीक है। अब ऑड इवन फंक्शन हम जब हमारे पास आएंगे तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि होता क्या है वो। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसमें आप माइनस साइन पुट करते हो पूरी वैल्यू में फंक्शन की। सपोज करो साइन एक्स आपके पास एक फंक्शन है, आप लोगों ने साइन एक्स की जगह माइनस साइन एक्स डाला, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। एक्स का मतलब ऐसे है, माइनस का मतलब, सपोज करो आपके पास साइन एक्स था, तो आप लोगों ने एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दिया, ठीक है। लिमिट है सपोज करो इसकी 0 से π/2। तो अब साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। तो माइनस 0 से π/2 माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन बाहर निकाल देता है ना बेसिकली। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोल रखा है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है, और उसका आंसर क्या होता है, 0, इस प्रॉपर्टी के यूज से। और आप सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन था 0 से π/2 cos x dx। तो आप लोगों ने इसमें x की यहाँ माइनस एक्स डाला, तो 0 से π/2 cos ऑफ माइनस एक्स dx कितना हो जाएगा, 0 से π/2 cos x, क्योंकि cos तो माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है, तो cos x dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास, ट्वाइस ऑफ आपके पास 0 से π/2, ठीक है, cos x dx, ठीक है। और सॉरी एक काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 0 से नहीं लगाएंगे लिमिट, माइनस π/2 से, ठीक है। यहाँ पे माइनस π/2 से, ये सब माइनस से शुरू होंगे तभी जाके ऑड इवन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन यही है इस प्रॉपर्टी की कि आपके पास ये जो फंक्शन है, अच्छा यहाँ पे तो 0 ही आएगा, ठीक है। जब भी आपके पास फंक्शन कहने का मतलब ये है, जब आपके पास माइनस a टू a लिमिट होगी, लिमिट माइनस π/2 से π/2 माइनस पाई से पाई, ठीक है, तब आप ये वाले रूल लगा सकते हो ऑड इवन, तब आप ये चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की कंडीशन ये है। अब यहाँ पर साइन में मैंने माइनस एक्स डाला तो साइन ने बाहर निकाल दिया, तो इसका आंसर हो गया 0, क्योंकि ये हो गया ये ऑड फंक्शन। और cos x में डाला तो इसने माइनस साइन बाहर नहीं निकाला, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये इवन फंक्शन हो गया। इसको आप ऐसे लिखोगे ट्वाइस 0 to π/2 cos x dx, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के प्रूफ के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं फिर प्रॉपर्टी के प्रूफ के बारे में, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैं इस वाले फंक्शन को उठा देता हूँ, ठीक है। तो माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स को ना, जो ब्रेकिंग प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, प्रॉपर्टी 3 ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, उसके मदद से इसको ब्रेक करूंगा, और ब्रेकिंग पॉइंट होगा हमारा 0, ठीक है। माइनस a टू 0 फिर 0 to a, तो माइनस a टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट इंटीग्रल है ना, इसमें एक्स की जगह माइनस टी डालूंगा, ठीक है। एक्स की जगह माइनस टी डालूंगा, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी टी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करा, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, तो एक्स की जगह पर डालूँ माइनस ए, तो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस टी का मतलब कितना है, ए इज इक्वल्स टू टी, यानी टी इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो 1 किलोमीटर तो आ गई ए। अब यहाँ पे डालो 0 इक्वल्स टू माइनस टी, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एक लिमिट आ गई आपके पास 0, एक थी ए और एक आ गई 0, लोअर है ए और अपर है 0, तो ए से 0 चला गया इंटीग्रल, ठीक है। और एफ एक्स के यहाँ पे क्या डाला था, माइनस टी, तो एफ ऑफ माइनस टी डी टी, ठीक है। और ये वाला माइनस का साइन आ गया बाहर डी टी के साथ वाला, और उसको क्या लिख लिया, 0 to एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको ये लिख दिया। इसको क्या बना दिया, डमी वेरिएबल की मदद से इसको वो बना, इसका माइनस साइन अंदर ले गया, 0 to a एफ ऑफ, अब डमी वेरिएबल की मदद से इसकी जगह टी डी टी की जगह क्या डाल सकता हूँ, एक्स डी एक्स, तो माइनस एक्स डी एक्स डाल दिया, ठीक है, प्लस 0 to a एक्स डी एक्स, ये डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आपके पास चीज़ आ गई ना, 0 to a एफ एक्स एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स,
अब जैसे प्रॉपर्टी 6th और 7th को यूज़ करा था ना हम दोनों ने प्रूफ एक दूसरे को प्रूफ करने के लिए तो इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। अब सपोज करो मैंने इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह फंक्शन में माइनस एक्स डाल दिया, ठीक है। नहीं सपोज करो ये एफ माइनस एक्स है, इसके यहाँ मैंने एफ एक्स रखा है, यहाँ पर एफ माइनस एक्स के यहाँ क्या रखा एफ एक्स, तो कितना आएगा ध्यान से देखना 0 to a माइनस एक्स के यहाँ क्या रखा एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाली चीज़ रखी थी तो कितना आ गया 2 ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ आ गई तो ये आपका प्रूव हो गया ये वाला कंडीशन, ये जो है वाला था, ठीक है। अब मैंने क्या करा एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ क्या रखा माइनस एफ एक्स रखा वहाँ पर, ठीक है। तो माइनस एफ एक्स रख के देखते क्या आता है, माइनस एफ एक्स रखेंगे तो 0 to a माइनस एफ एक्स है ना, और प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस एफ एक्स का मतलब ये नहीं है एफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स अलग अलग होते हैं, तो माइनस यहाँ पे रख दिया मैंने और एफ एक्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, एक माइनस का एक प्लस का है तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया आपस में, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0, ठीक है। तो ये भी चीज़ प्रूव हो गई यहाँ से, ठीक है। जब आप लोग ने एफ माइनस एक्स यहाँ क्या रखा माइनस एफ एक्स तो 0 आ रहा है, और एफ माइनस एक्स यहाँ एफ एक्स रखा तो आपके पास 0 to एफ एक्स डी एक्स आ गया था, ठीक है। तो इसी तरह से करनी थी 7 की 8 प्रॉपर्टीज प्रूफ, तो दिखा दिया मैंने प्रूफ करके, ठीक है। एक दो बार आप लोग खुद करोगे तो आपको दिमाग में आराम से सेटल हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है इस प्रॉपर्टी से याद करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस बढ़िया होते हैं इसके। तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी आपके लिए यूज़ के लिए बनाई गई है, ये बेसिकली आपके इंटीग्रल को यूज़ कर ईजी करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं करेगी, आपका काम ईजी करेगी। तो आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर्टी वाले तो आपका पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंटीग्रेशन डेफिनेट वाला, ठीक है। और 4 मार्क का क्वेश्चन या 6 मार्क का इसी से आता है प्रॉपर्टी से, ठीक है। बहुत कम चांस होता है कि कहीं और से है, लेकिन ज़्यादातर इसी से आता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन छोड़ने बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कर लेना इनको प्रैक्टिस, प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी करना जरूर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है यार। चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।